Good morning, students. I am Ravinder Singh, your maths teacher, and you know very well exercise third C of chapter number 3 decimal is going on. Okay, so today we will discuss the rest questions of exercise third C. So firstly see the question number 13. पहले बेटा आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे and question number 13 is a small bottle holds 0.84 kg of sauce and how much sauce will be there in 72 such bottles. मीनिंग ये है कि एक बोतल में जो सॉस आ रहा है वो 0.845 kg आ रहा है, तो 72 बोटल्स में कितना सॉस आएगा. क्लियर बेटा? तो देखें आप लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वन सॉस बॉटल. कैपेसिटी ऑफ वन सॉस बॉटल कितना बेटा? 0.845 किलोग्राम. क्लियर बेटा? नाउ आप लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ 72 सच बॉटल्स. कैपेसिटी ऑफ 72 सच bottles equals to, so 0.845 and multiply beta how many bottles? 72 na, 72. Clear students? Now after multiplication your answer is 60.84 kg. 60.84 kg. So hence capacity of 72 such bottles equals to 60.84 kg and this is the required answer. एवरीवन के लिए बेटा फिर से रिवाइज करें बेटा. आप लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वन सॉस बॉटल इक्वल्स टू दिस एंड कैपेसिटी ऑफ 72 सच बॉटल्स इक्वल्स टू 0.84 multiply 72. After multiplication your answer is 60.84 kg and this is the required answer. Clear beta? Now after this see the next question, question number 15. Now beta see the question number 15. And question number 15 is if one drum can hold 16.850 liter of oil, so how many liters can 48 such drums hold? So 48 drums में कितने लीटर oils आएगा? तो आप लिखेंगे capacity of one drum of oil. Capacity of one drum of oil. तो कितनी कैपेसिटी है बेटा वन ड्रम ऑफ ऑयल की? 16.850 लीटर्स. 16.850 लीटर्स. तो आप लिखेंगे बेटा कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी ड्रम्स? 48 सच ड्रम्स. 48 सच ड्रम्स. So 16.850 and multiply 48 and multiply 48. Clear beta? Now after multiplication your answer is 808.800 liters. Clear students? तो आप लिखेंगे बेटा hence the capacity of 48 drums of oil is 808.800 liters and this is the required answer. क्लियर बेटा? एवरीवन क्लियर? फिर से रिवाइज करें बेटा. देखो कैपेसिटी ऑफ वन ड्रम ऑफ ऑयल इक्वल्स टू 16.850 लीटर. ये किसके लिए? वन ड्रम के लिए. ओके, तो कैपेसिटी ऑफ 48 सच ड्रम, so 16.850 multiply 48. After multiplication your answer is 808.800 liters. Clear beta? Now hence the capacity of 48 drums of oil is 808.800 liters and this is the required answer. Everyone clear beta? Now after this see the next question, question number 17. Now beta see the question number 17 and question number 17 is 1 meter of cloth cost rupees 108.50
एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर्स ऑफ दिस क्लॉथ। क्लियर बेटा, आपको 18.5 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए कॉस्ट फाइंड करना है। क्लियर, सो सी आप लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। 1 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए कॉस्ट कितनी है बेटा 108.50 रुपीज। क्लियर बेटा, तो आप लिखेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। क्लियर बेटा, सो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बेटा 108.50 एंड मल्टीप्लाई 18.5, मल्टीप्लाई 18.5। क्लियर स्टूडेंट्स, एवरीवन क्लियर बेटा। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन योर आंसर is 2007.25 rupees, 2007.25 rupees। क्लियर बेटा, so hence the cost of 18.5 meters of cloth is 2007.25 rupees and this is the required answer, this is the required answer। एवरीवन क्लियर बेटा, सभी को क्लियर है। फिर से रिवाइज करें बेटा, देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू 108.50। क्लियर, नाउ कॉस्ट ऑफ 18.5 meters of cloth equals to 108.50 and multiply 18.5। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन योर आंसर इज 2007.25 रुपीज। क्लियर बेटा, तो आप लिख देंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इक्वल्स इज 2007.25 इज द राइट आंसर। एवरीवन क्लियर बेटा, सभी को क्लियर है। नाउ आफ्टर दिस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Now beta, next question, question number 19 is a taxi driver charges rupees 9.80 per kilometer, means 1 किलोमीटर के लिए वो चार्ज करता है 9.80 रुपीज। क्लियर बेटा, so how much will he charge for a journey of 106.5 किलोमीटर। तो 106.5 किलोमीटर के लिए क्या चार्ज करेगा, हमें ये फाइंड करना है। क्लियर है सभी को? ओके, तो सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90, तो आप लिखेंगे बेटा चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर, चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए चार्जेस क्या है 9.80 रुपीज। चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए चार्जेस है। तो आपको किसके लिए फाइंड करना है 106.5 किलोमीटर के लिए। तो आप लिखेंगे बेटा चार्जेस फॉर 106.5 किलोमीटर। तो क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे आप 9.80 एंड मल्टीप्लाई 106.50। क्लियर है, चार्जेस फॉर 106.5 किलोमीटर। ओके, तो 9.80 एंड मल्टीप्लाई 106.50 एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन योर आंसर इज 1043.70। 1043.70 is the right answer, is the right answer। क्लियर बेटा, एवरीवन क्लियर बेटा। सो आप लिखेंगे hence the taxi driver will charge 1043.70 for a journey of 106.5 किलोमीटर। 106.5 किलोमीटर। एवरीवन क्लियर बेटा, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर के लिए जो टैक्सी ड्राइवर चार्ज कर रहा है वो कितना कर रहा है 9.80 रुपीज। तो आप क्या लिख रहे हैं चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू 9.80 रुपीज। क्लियर बेटा, सो चार्जेस फॉर 106.5 किलोमीटर, चार्जेस फॉर 106.5 किलोमीटर। तो आपने क्या लिखा 9.80 एंड मल्टीप्लाई 106.50 एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गेट
1043.70, ये क्या हो गया आपके पास रुपीज 1043.70 रुपीज। तो आप लिखेंगे हैंस द टैक्सी ड्राइवर विल चार्ज 1043.70 rupees for a journey of 106.5 किलोमीटर के। तो 106.5 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है 1043.70। तो that's it's for today, have a nice day beta, thank you।